जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका पहला सवाल है आलू खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैस की समस्या हो सकती है आलू खाने से। ठीक है, आपका अगला सवाल है काला सोना किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? क्या है? कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। कौन सा देश? नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। फ्रेंड्स चलिए अब आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है पहलवानों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोल्हापुर। क्या है? कोल्हापुर को पहलवानों का शहर कहा जाता है। ठीक है, किसको? कोल्हापुर को क्या कहा जाता है? तो कोल्हापुर को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है कंगारू का देश कौन से देश को कहा जाता है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश भी कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? इसको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आपका ये सवाल है, आपको इसको कमेंट में बताना है और आप भारतीय हैं तो इसका कमेंट का आंसर जरूर दें। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है सिर कटने के बाद मनुष्य कितने देर तक जीवित रह सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 सेकंड। कितना? 20 सेकंड। इंसान उसे गर्दन कटने पर वो 20 सेकंड जीवित रह सकता है, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, आपका अगला सवाल है मनुष्य ने सबसे पहले लोहे की धातु से कौन सी हथियार को बनाया? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुल्हाड़ी। किसको? कुल्हाड़ी को सबसे पहले लोहे के हथियार से वो बनाया था। ठीक है, आपका अगला सवाल है कौन सी पक्षी को रात में एकदम दिखाई नहीं देता? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुर्गा को। किसको? मुर्गा को एकदम भी रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सावित्रीबाई फुले। कौन? सावित्रीबाई फुले सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कौन सा देश में मोबाइल दूर फेंकने का खेल खेला जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड। कहाँ? फिनलैंड में मोबाइल को दूर फेंकने का खेल खेला जाता है। कहाँ पर? तो फिनलैंड में। ठीक है, आपका अगला सवाल है कौन से देश के लोग पैसा देकर अपनी जगह पर दूसरे को जेल भेज सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन। कहाँ? चीन में ऐसा परंपरा है या फिर बोल सकते हैं ऐसे लोग करते हैं वहाँ पर। आपका अगला सवाल है दुनिया के कौन से देश में शादी को एक पवित्र रिश्ते की तरह निभाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। कहाँ? भारत में शादी को एक पवित्र रिश्ता की तरह निभाया जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, काशी। कहाँ? काशी में रानी लक्ष्मीबाई की जन्म हुआ था। ठीक है, आपका अगला सवाल है इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमज़ोर होने लगता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 40 वर्ष। कितने वर्ष बाद? तो 40 वर्ष बाद इंसान का दिमाग कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या है? बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बादाम। किसका? बादाम का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो बम बनाने के लिए। ठीक है, आपका अगला सवाल है बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में बैंगन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। कहाँ? भारत में सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपका अगला
आपका अगला सवाल है, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में शहद बनाने वाली चींटी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लास्ट सवाल है, नाचने वाली हिरन कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। कहाँ? मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर कहाँ है? तो भारत में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे और एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इस वीडियो में किसी तरह के भी डाउट हो तो कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।